नमस्कार मित्रों, मैं एस के पाल अपने YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, औसत का गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे लेंगे। आपको इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखते रहना है। आइए देखते हो क्वेश्चंस क्या है और कौन से ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक संख्या भूलवश 62 के स्थान पर 26 लिख दी गई थी, तो संख्याओं का सही औसत क्या था। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20 संख्या है, उनका औसत कितना दिया है, 47 दिया है। बाद में पता चला कि एक संख्या भूलवश जो है 62 के स्थान पर 26 लिख दी गई। जिस समय इनका औसत ज्ञात करने के लिए संख्याओं को लिखा जा रहा था, उस समय जो है 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया। 26 लिख करके उसका औसत निकाला गया तो कितना आया, 47 आया। तो अब कह रहा है कि संख्याओं का सही औसत क्या है। अगर उसको हम लोग जो 26 है, 26 के स्थान पर 62 लिख करके निकालें तो उसका सही औसत क्या होगा। आइए सबसे पहले हम एक सिंपल मेथड बताते हैं, फिर आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप बहुत कम समय में उसको आप लगा पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हल जो है बहुत ही सिंपल है इसका। ये 47 जो दिया गया औसत, ये गलत संख्याओं को जोड़ करके इसका औसत निकाला गया है, क्योंकि 26 के स्थान 62 के स्थान पर क्या लिखा गया है, 26 लिखा गया है। इसका मतलब है कि अगर हम 20 से 47 में गुणा करेंगे, 20 से 47 में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, गलत संख्याओं का योगफल मिल जाएगा, मतलब गलत योगफल मिलेगा हमें। तो यहाँ पर लिखते हैं गलत योगफल। गलत योगफल जो होगा वो आप निकालिए। कैसे निकालोगे, 47 गुणे 20 औसत में संख्याओं से गुणा कर दोगे, हमको क्या मिल जाएगा, गलत संख्याओं का जो है योगफल मिल जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 940 आ गया। 47 को 20 से गुणा किया, इसका मतलब 20 संख्याओं का जो कुल योग है वो कितना है, 940 है। ये गलत संख्याओं का योग है। क्यों गलत है, क्योंकि हमको लिखना क्या चाहिए था, 62, हमने क्या लिखा है, 26। तो अब सही योगफल निकाल लीजिए। सही योगफल कैसे निकालेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, 940 दिया गया है, इसमें 26 जो है गलत जुड़ी है, तो 26 घटा दीजिए। 26 क्या करिए, घटा दीजिए और 62 इसमें जोड़ दीजिए। 26 जो संख्या 26 थी वो गलत जुड़ी थी, तो हमने क्या किया, 26 को उसमें से निकाल दिया। निकालने का मतलब उसमें से घटा दिया और 62 को इसमें हमने क्या किया, जोड़ दिया। हमारा ये सही योग आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कितना आया, 940 प्लस हो जाएगा, 62 में 26 को घटा दिया, 36 आ गया। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 3 7 9, 976 आ गया। अब सही योगफल आ गया तो हमको सही औसत भी मिल जाएगा, इसलिए सही औसत जो है वो भी मिल जाएगा हमें। सही औसत क्या निकालने के लिए, सही योगफल कितना है हमारा, 976 आ गया। इसको 20 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 10 से 2 से काटा तो 10 आया, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16। 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 48.8। इसका मतलब कि सही औसत जो हमारा आ गया, कितना आ गया, 48.8 आ गया। एक बार फिर से देखिए, जब हम लोग को जो औसत दिया है ये गलत औसत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है, क्योंकि 62 के स्थान पर 26 लिखा गया था, तब इसका औसत निकाला गया। इसका मतलब 20 से अगर हम 47 में गुणा करें तो हमको गलत योगफल मिलेगा संख्याओं का। तो गलत योगफल कितना मिला, 940। 940 में जो 26 है उसको घटा दीजिए, क्योंकि वो गलत लिखी गई है, और जो सही वाला है उसको जोड़ दीजिए। हमने क्या किया, 26 को घटाया और 62 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अब कुल योगफल कितना आ गया, 976 आ गया। ये सही योगफल है, क्योंकि हमने 26 को निकाला और 62 जो सही था उसको जोड़ दिया। कितना आ गया, 976 आ गया।
976 को हमने 20 से जब भाग दिया तो ये हो गया 48.8। इसका मतलब जो सही योगफल है वो कितना आ जाएगा, 48.8 आ जाएगी। आइए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हो, ठीक ना। सही जो होगा, अब देखिए क्या कहा है कि 20 का औसत है, 20 संख्याओं का क्या है, औसत आपको दे रखा था, एवरेज कितना दिया है, 47। ये आपको गलत दे रखा है। अब आपको करना क्या है, यहां पर 62 के स्थान पर, 62 के स्थान पर कितना लिखा है, 26 लिखा है। तो अब हमें ये देख लेना है कि कितना कम लिखा है, कितना कम लिखा है। तो 62 में से 26 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 36। इसका मतलब है कि जब संख्याएं जोड़ी जा रही थी उस समय उस संख्या के योगफल में 36 कम है, 36 क्या है, कम है। इसका मतलब कि 36 कम है, तो इसका मतलब हमारा एवरेज भी कम आया है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग का 36 और जोड़ेंगे तो औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि इस पुराने औसत जो हमारा गलत औसत है उसमें 36 के औसत को जोड़ देना है। तो अब क्या करना है आपको, इसलिए सही औसत जो होगा वो हम लोग निकाल लेंगे बहुत आसानी से। सही औसत, पूरा आपका गलत औसत कितना है, 47, प्लस क्या करोगे, 36 को भाग दोगे कितने, 36 का औसत, संख्याएं कितनी है, 20, 20 से क्या करोगे, भाग दे दोगे, ये हो जाएगा आपका 47, और 36 को 20 से भाग देंगे 1.8 बराबर हो जाएगा 48.8। ये आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। ये सही औसत है 48.8। एक बार फिर से देखिए, हमें दिया था 20 का औसत कितना दिया था, 47, लेकिन ये 47 गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि 62 के स्थान पर 26 लिखा गया। अब हमें ये देखना है कि संख्याएं कितनी ज्यादा या कितनी कम जोड़ी गई हैं, ये हमें देखना है। तो 62 के स्थान पर 26 यहाँ पर क्या हो गया, लिखा गया, तो इसका मतलब 36 कम जोड़ा गया, 36 कम है, कम जोड़ा गया। इसका मतलब है कि अगर 36 और जुड़ा होता तो औसत और आता। तो इसका मतलब है कि ये औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो औसत बढ़ाने के लिए 36 के का जो औसत आएगा उसी को जोड़ देना है आपको। तो यहाँ पे 47 लिखा और 36 का औसत निकालने के लिए 20 से भाग दे दिया और जोड़ दिया, कितना आ गया, 48.8 आ गया। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको इस तरह से कर लेना है, बहुत ही कम समय में आप लगा पाएंगे। हमें सिर्फ क्या निकालना है कि संख्याएं कितनी कम जोड़ी गई हैं, कितनी ज्यादा जोड़ी गई हैं। अगर कम जोड़ी गई हैं तो औसत में जोड़ देना है, अधिक जोड़ी गई तो औसत में से क्या कर देना है, घटा देना है, वही आपका सही औसत आ जाता है। ये सबसे सिंपल ट्रिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन। क्या है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62, 84 गलती से 68, 65, 73 लिख दिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अंग्रेजी की एक परीक्षा हुई थी 40 छात्रों की, तो औसत जब निकाला गया तो उनका औसत कितना था, 72 था। लेकिन बाद में ये पता चला कि 64 के स्थान पर 68, 62 के स्थान पर 65, 84 के स्थान पर 73 लिख दिए गए थे। जब उनको गलतियों का पता चला तो उन्होंने गलतियां सुधारी, फिर औसत निकाला, तब कह रहा कि उनका जो सही औसत है वो कितना होगा। आइए आपको मैं ट्रिक के द्वारा ही बताता हूं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये, जिसको आपको मैं बताने चल रहा हूं। ट्रिक ये है कि हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। 40 छात्र दिए गए हैं, इनका एवरेज आपको दे रखा है, कितना दिया है, 72 ये दे रखा है। 40 छात्रों का एवरेज 72 दिया गया है। ये 72 एवरेज जो वो गलत है, सही नहीं है, क्योंकि जो अंक है उनके स्थान पर कुछ दूसरा लिख दिया गया था। हमको सही औसत निकालना है। हम लोग को ये देख लेना है कि जो गलत अंक है उनका योगफल कितना है और जो सही अंक थे उनका योगफल कितना है। तो अब देखिए ये गलत योगफल, ये आपका जो है क्या है, 64, 62, 68 इतना लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा ये है। तो सही योगफल हम लोग निकाल लें।
सही क्या होगा वो निकाल लें। तो क्या करेंगे, 64 प्लस 62 प्लस 84, ये अगर लिखा होता तब हमारा जो कुल योग आता वो सही आता। तो अब सही के लिए क्या है, इनको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आएगा। गलत देखिए कितना है, गलत, अगर गलत अंक जो लिखे गए उनको जोड़ा जाता तो क्या आता है वो देख लेना है। तो 68 प्लस 65 प्लस 73, इसको अगर जोड़ेंगे तो 206 आया। अब यहां पर हमें ध्यान देने की बात है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। देखिए सही जो अंक थे अगर उनको जोड़ा जाता है तो 210 आता है, गलत अंक को जोड़ा गया तो क्या आ गया, 206 आया। इसका मतलब है कि 206 वहां पर जुड़ा हुआ है, गलत अंकों के साथ वो 206 जुड़ा है, लेकिन सही जोड़ते तो 210 जोड़ते। इसका मतलब है कि जो ये हमारा औसत आया है वो कम आया है। क्यों कम आया है, क्योंकि गलत संख्याओं का जो योगफल था वो कितना है, 206 है, और सही का कितना है, 210 है। मतलब 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो अब जो हमारा सही औसत होगा वो क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सही अगर जुड़ा होता तो 210 उसमें होता, लेकिन अगर गलत जुड़ा है तो कितना है, 206 है। इसका मतलब कि जो सही अंक है वो 4 ज्यादा उसमें और जुड़ना चाहिए था। तो इसका मतलब 4 का औसत अगर हम लोग इस 72 में जोड़ देंगे, हमारा जो औसत होगा वो सही हो जाएगा। तो सही औसत क्या होगा, 72 सही औसत। 72 तो आपका गलत औसत है, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो गलत संख्याएं जोड़ी है उनका सम क्या है, कम है, और सही संख्याओं का सम क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब औसत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लगाया, कितना डिफरेंस है यहाँ पर, 4। तो 4 का औसत निकालोगे तो 4 को औसत निकालने के लिए कितने से भाग दोगे, 40 से भाग दे दिया। तो ये कितना आ गया आपका, 72 प्लस 0.1, तो यही हो जाएगा आपका 72.1। इसका मतलब हमारा जो सही औसत है वो कितना है, 72.1 है। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप गलत औसत तो दिया ही रहेगा, अब हमें क्या कैसे पता चलेगा गलत औसत में जोड़ना है या घटाना है सही प्राप्त करने के लिए। तो जब आपका सही अंक का जो सही लिखता अगर, तो उसका योगफल अगर गलत लिखे गए अंकों से अगर ज्यादा है तो आपको जोड़ देना है, क्योंकि हमारा फिर उस कंडीशन में औसत ज्यादा होता। हमने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया, क्योंकि सही जब लिखता तो 210 उन सही अंकों का योगफल होता, लेकिन गलत जो जोड़ा है उनका योगफल कितना है, उन अंकों का 206 है। कितने का अंतर है, 4 का। इसका मतलब 4 का औसत अगर हम लोग गलत वाले औसत में जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, सही औसत मिल जाएगा। हमने क्या किया, 72 प्लस 4 को 40 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 0.1 आ गया। तो 72.1 इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 के बजाय 62 और 13 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत कितना है। तो फिर हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। 50 संख्याओं का जो है, 50 संख्याओं का जो एवरेज दिया है हमें, औसत दिया है, कितना दिया है, 30 दिया गया है। लेकिन ये 30 आपका सही औसत नहीं है, गलत औसत है। इसको सही करने के लिए हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ये कैसे जाने। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सही संख्या का योगफल क्या होता है और गलत संख्या का योगफल क्या होता है। जो जोड़ी और घटाई गई उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो अब सही के लिए आइए देखते हैं, लिखना क्या चाहिए था उनको, कितना, 28 और 31 लिखना चाहिए था। यहाँ पर हो गया 28 प्लस 31 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 1 9 हो गया और 3 2 5, 59। सही संख्या अगर लिखता तो उसमें 59 जुड़ता। अब देखिए अगर उन्होंने गलत लिखा है तो कितना जोड़ दिया है, ये हमें निकालना है। गलत कौन सी संख्या लिखा, 28 की जगह 82 लिख दिया था उन्होंने, और 31 की जगह क्या लिख दिया था,
13। अब इनको जोड़िए, 3 2 5 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। अब हमें ये देखना है कि गलत वाली संख्या जो जोड़ी गई उसका योगफल ज्यादा है या सही वाला। अगर गलत वाला जो है ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये औसत आपका ज्यादा आया हुआ है। इसका मतलब है कि हमको उसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। अगर गलत वाला ज्यादा है तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। अगर सही वाला ज्यादा है तो आपको सही करने के लिए उतना जोड़ना पड़ेगा, उसके डिफरेंस का औसत। तो अब यहां से इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। 15 में से 9 को हम लोग घटा देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, और यहाँ हुआ 8, 8 में से 5 गए 3। इसका मतलब है कि 36 कम जुड़ा हुआ है, नहीं 36 ज्यादा जुड़ गया है। इसका मतलब 36 के औसत को आपको क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा इसमें से। तो आइए देखते हैं सही औसत जो होगा, सही औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा 36। 36 को कितने से भाग देना पड़ेगा, आपको 50 से भाग दे देना पड़ेगा। 36 को कितने से भाग देना पड़ेगा, 50 से आपको भाग देना पड़ेगा। अब इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब इसमें से इसको अगर हम लोग घटा देंगे, यह 10 10 में से 2 के 8 हो जाएगा, और 9 में से 7 गए 2 हो गया, पॉइंट 29। इसका मतलब 29.28 इसका सही औसत आएगा। एक बार फिर से देखिए, 50 संख्याओं का औसत कितना दिया था आपको, 30 दिया है। हमें ये निकाल लेना है कि जो सही संख्या अगर वो जोड़ता तो उसका योगफल क्या, सही संख्याओं का योगफल क्या होगा जो जोड़ जाती, उनकी बात। 28 और 31 इनको जोड़ते तो कितना उसमें जुड़ता, 59 जुड़ता। गलत संख्याएं कितना जोड़ा है उन्होंने, 82 और 13 जोड़ दिया है। तो इनको जब जोड़ा है तो कितना है 95, इनका डिफरेंस 36। इसका मतलब जब गलत उसने जोड़ा है तो इतना ज्यादा जोड़ दिया है, कितना 36। गलत संख्याओं का योगफल अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एवरेज भी ज्यादा आ गया। हमको एवरेज को कम करना पड़ेगा सही करने के लिए। तो कितना कम करना पड़ेगा, 36 का जो एवरेज निकालेंगे उसी को घटा देंगे। हमने क्या किया, सही औसत निकालने के लिए गलत औसत था आपका 30 माइनस 36 बटे कितना हो जाएगा आपका 50। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 29.28 इसका सही औसत आ जाएगा। मित्रों, आज का वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को